हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हैं उसका और साथ में ईमेल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो शॉर्टकट की से क्वेश्चन तो आता है आपके एग्जाम में, ईमेल से भी आता है। और इससे पहले भी जो है मैंने आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड 100 एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल इसका भी वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें हम लोग खास करके शॉर्टकट की और ईमेल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन में भेजे बिना फाइल को परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट करके आप रिसाइकिल में भेजे बिना फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि टास्क मैनेजर को सीधे खोलने की शॉर्टकट की क्या है? टास्क मैनेजर को अगर आपको खोलना हो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल शिफ्ट और इसके पे इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस शॉर्टकट की से फाइल या फोल्डर का नाम बदला जा सकता है? अगर आपको फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है तो कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो आप कहेंगे F2। नेक्स्ट, डेस्कटॉप या ब्राउजर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? डेस्कटॉप या ब्राउजर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? तो F5 है। F5 से आप कर सकते हैं रिफ्रेश। नेक्स्ट है कि एक्टिव विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की कौन सी है? ओके, एक्टिव विंडो को अगर आपको बंद करना है शॉर्टकट की कौन सा लगाएंगे? ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 का यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है ओपन एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने की शॉर्टकट की क्या है? कोई भी एप्लीकेशन ओपन है उसके बीच स्विच करने की जो शॉर्टकट की है तो आप करेंगे ऑल्ट प्लस टैब। सभी विंडोज को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की कौन सी है? अगर आपको सभी विंडो को मिनिमाइज करना है तो शॉर्टकट की कौन सा लगाएंगे? विंडो की प्लस एम। विंडो प्लस एम। कंप्यूटर सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की टू लॉक द कंप्यूटर सिस्टम, तो विंडो प्लस एल का यूज आप कर सकते हैं। ओके, विंडो में फाइल एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है? विंडो में फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है? विंडो प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है? रन डायलॉग बॉक्स, इसको खोलने की शॉर्टकट की है विंडो की प्लस आर। नेक्स्ट है टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कौन सी है? कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर आपको कॉपी करना हो तो किससे करते हैं कॉपी हम लोग? कंट्रोल प्लस सी से। वहीं अगर उसको हमको पेस्ट करना हो, कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करना हो, उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा है? कंट्रोल प्लस भी। तो कंट्रोल भी से हम पेस्ट करते हैं। कट करने की शॉर्टकट कौन सी है? शॉर्टकट की फॉर कट ऑपरेशन, अगर आपको कट करना हो तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स से। कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उससे, तो कंट्रोल एक्स कट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कौन सी है? ऑल, अगर आपको करना हो, सिलेक्ट करना हो ऑल, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ए। इससे आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो वो है आपका कंट्रोल प्लस एस। अंडो करने की शॉर्टकट की क्या है? अंडो, तो अंडो का क्या है शॉर्टकट? तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल जेड करके आप रिवर्स कर सकते हैं लास्ट एक्शन को। रेडो की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की फॉर रेडो, तो वो है आपका कंट्रोल वाई। नेक्स्ट है नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कौन सी है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल। इसके लिए शॉर्टकट हम करेंगे कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन ओपन्स अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट खोजने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट
की टू फाइंड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ये है आपका कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ इज यूज्ड फॉर फाइंड, फाइंड के लिए करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो प्रिंट करने का क्या है, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी ओपन्स द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है कंट्रोल पी करने से। नेक्स्ट है सिलेक्टेड फाइल्स या फोल्डर की प्रॉपर्टीज खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज खोलना है सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर का तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा लगाएंगे, ऑल्ट प्लस इंटर, ऑल्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट, फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने की शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की टू ओपन एड्रेस बार इन फाइल एक्सप्लोरर, इसके लिए है ऑल्ट प्लस डी। नेक्स्ट है विंडो एक्सप्लोरर में नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की कौन सी है। नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट है कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरू में ले जाने की शॉर्टकट की कौन सी है। शॉर्टकट की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल होम करने से क्या होता है, कर्सर टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने की शॉर्टकट की कौन सी है। कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में, लास्ट में ले जाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंड, और शुरू में ले जाने का क्या था, कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की टू क्लोज द करेंट टैब इन अ वेब ब्राउजर इज। ब्राउजर में करेंट टैब बंद करने की शॉर्टकट की कौन सी है, वो है आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। सिस्टम प्रॉपर्टीज को सीधे खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है, विच शॉर्टकट की ओपन्स सिस्टम प्रॉपर्टीज डायरेक्टली। इसके लिए हम करेंगे विंडो प्लस पॉज या ब्रेक। नेक्स्ट, ब्राउजर में टैब्स के बीच स्विच करने की शॉर्टकट की कौन सी है। स्विच करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस शॉर्टकट की से लिंक नए टैब में खुलता है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ लिंक इन ए न्यू टैब। ये कौन सा है, कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक। विंडोज में सर्च खोलने की शॉर्टकट की है कौन सी। शॉर्टकट की टू ओपन सर्च इन अ विंडो, वो है आपका विंडो प्लस एस। व्हाट डज सीसी स्टैंड्स फॉर इन एन ईमेल। ईमेल में सीसी का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है विच फील्ड इज यूज टू सेंड अ मेल सेक्रेटली टू रेसिपिएंट्स। प्राप्तकर्ताओं को गुप्त रूप से मेल भेजने के लिए किस फील्ड का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे बीसीसी। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल। किसका यूज करते हैं हम लोग, तो आप कहेंगे SMTP। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद करते हुए रखना है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है SMTP का। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सर्वर पर मेल स्टोर नहीं करता, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल बट डज नॉट स्टोर इट ऑन सर्वर, वो है आपका POP3, और इसका फुल फॉर्म होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर पर ही स्टोर रखता है, विच प्रोटोकॉल अलाउज ईमेल टू रिमेन स्टोर्ड ऑन द सर्वर, ये है आपका IMAP, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। निम्न में से सही ईमेल एड्रेस फॉर्मेट कौन सा है। सही ईमेल एड्रेस फॉर्मेट जो है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे user@mail.com। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरे को प्राप्तकर्ता के पते दिखाए बिना ईमेल की कॉपी भेजने के लिए किया जाता है। Which of the following is used to send a copy of an email without showing recipient address to other। तो किसका उपयोग होता है, तो आप कहेंगे BCC का, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में अटैचमेंट क्या है, व्हाट इज एन अटैचमेंट इन ईमेल। अटैचमेंट क्या है, तो आप कहेंगे एडिशनल फाइल सेंट विथ ईमेल।
कोई भी फाइल हमको एडिशनल भेजना है, जैसे कि पीडीएफ हो गया, इमेज हो गया, तो हम इसी में जाते हैं अटैचमेंट पे। एक ही मेल को एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, एक ही मेल को एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए किसका किया जाता है? तो आप कहेंगे सीसी, कार्बन कॉपी। ईमेल का रिप्लाई देने की सामान्य शॉर्टकट की क्या है? विच शॉर्टकट की इज कॉमनली यूज टू रिप्लाई टू एन ईमेल? इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर इज यूज टू रिप्लाई एन ईमेल। नेक्स्ट है, जब आप कोई ईमेल भेजते हैं तो किस फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए? When you send an email, which field should contain your email address? वो होना चाहिए आपका from। नेक्स्ट है, पीओपी एक ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्राप्त ईमेल्स को देखने और मैनेज करने के लिए सामान्यतः किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? Which of the following options is generally used to view and manage received emails? तो आप कहेंगे इनबॉक्स। सारे ईमेल तो हमको इनबॉक्स में मिलते हैं। एमएस वर्ड में पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए किस फीचर का उपयोग होता है? किस फीचर का हम उपयोग करते हैं? हाइपरलिंक का। ईमेल का कौन सा फील्ड कंटेंट का संक्षिप्त विवरण देता है लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है? Which email address field contains a brief summary of the content but it is not mandatory? वो है आपका सब्जेक्ट। हमको सब्जेक्ट से मालूम चल जाता है। ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? वो है सेंडर मेल एड्रेस। मेल एड्रेस तो हमको मालूम ही होना चाहिए। बिना भेजे गए अधूरे ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होते हैं? किस फोल्डर में ये स्टोर होते हैं? ड्राफ्ट्स में। अनचाहे और बेकार ईमेल्स किस फोल्डर में स्टोर होते हैं? अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल्स आर स्टोर्ड इन विच फोल्डर? ये स्पैम में आपको हो जाएगा सेव। नेक्स्ट है, हर ईमेल के अंत में दिखाई देने वाली किस चीज को आप बना सकते हैं? यू कैन चूज टू क्रिएट ए डैश दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ एवरी ईमेल यू सेंड। तो वो है सिग्नेचर। सिग्नेचर अपीयर्स ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ ईमेल। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए कौन सा आइकन प्रयोग होता है? विच आइकन इज यूज टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? तो आप कहेंगे पेपर क्लिप आइकन। तो यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल और शॉर्टकट की से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।